नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कुल हिंद जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल फ़हीम कुरैशी साहब, साथ ही सलीम कुरैशी साहब और सनोवर कुरैशी साहब और तमाम पदाधिकारी। सर फ़हीम साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने मौका दिया कि हमारी बात सारे हिंदुस्तान में पहुंचाए। आपका आपके चैनल के जरिए हमारी बात अगर उन तक पहुंचती है और हमारा नेक काम जारी रहता है तो ये हमारे लिए भी सदक़े जारिया है। हम अल्लाह ताला को हम जवाब देने के लायक रहेंगे। फ़हीम साहब, कुल हिंद जमीयतुल कुरैश जो एक्शन कमेटी है उसका गठन 2004 में हुआ और 2021 यानी लगभग 17-18 साल के बाद आप उसका विस्तार नॉर्थ इंडिया में कर रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, सारे हिंदुस्तान में जो कुरैश कम्युनिटी है इनको टारगेट किया जा रहा है और जो हमारे कारोबारी मरकज़ हैं, जो स्लॉटर हाउसेस हैं, दुकानें हैं और जो कैटल मार्केट्स हैं, इनको सारे हिंदुस्तान में टारगेट किया जा रहा है। और जो स्लॉटर हाउसेस है उसको बंद करने के लिए मुनज़्ज़िम जो तंजीमें काम कर रही हैं, इसी तरीके का काम हैदराबाद में 2003 में हुआ था और 2003 में हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हैदराबाद में सारे स्लॉटर हाउस जो शहर में है उसको खुफल डाल दिया गया था हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर। तो उस वक्त लाखों लोग जो कुरैश बरादरी में जो गोश्त के कारोबार से थे, जो जानवरों के जो कारोबार करते हैं खरीदो फरोख्त का, वो कारोबार से जो लेदर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और जितने भी मुंसलिका जो कारोबार है, इनके लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे। तो उस वक्त इतनी सख्त ज़रूरत थी कि हमारी डिमांड हम हुकूमत तक पहुँचाएँ। उस वक्त ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी कायम की गई 2003 31 दिसंबर को। उसके बाद में बाज़ाब्ता तौर पर 2004 में हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन करवाए। उसके बाद में हमारी तहरीक जो चली, मुत्तहिद होकर जो हमारे इत्तेहाद का मुजाहरा किया गया, हुकूमत से जो मुतालिबा किया कि हमको यहाँ पर स्लॉटर हाउसेस को मॉडर्नाइज किया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की ताकतवर तरीन हुकूमत कुरैश बरादरी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हुई और आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा स्लॉटर हाउस, मॉडर्न स्लॉटर हाउस, 4 मॉडर्न स्लॉटर हाउस हैदराबाद में है और एक रेंडरिंग प्लांट। ये ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश की कामयाबी है और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के सारे स्लॉटर हाउस ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी की जानिब से जो लक्ष्मी नारायण मोदी का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसको फॉलो करते हुए तमाम स्लॉटर हाउस हिंदुस्तान के ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के अखराजात पर हम इसको बनाने के लिए हम आज रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। और हमारी जो तालीमी मुहिम भी शुरू हुई 2004 से, आज अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में कई मुकामात पर हमारी तालीमी शऊर बेदारी मुहिम कामयाब होते हुए कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तर्क तालीम कर रहे थे, वो मेरिट की बुनियाद पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बिना डोनेशन के इंजीनियरिंग, मेडिसिन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, लॉयर्स कई जगह मेरिट की बुनियाद पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े इदारों में दाखिला हासिल कर चुके हैं। उसके साथ साथ ये बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी भी हासिल कर चुके हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारी मुहिम है जो स्लॉटर हाउसेस सारे हिंदुस्तान में कायम करना और तालीमी शऊर बेदारी मुहिम के साथ तमाम जितने कुरैश बरादरान हैं हिंदुस्तान के, उसमें तालीम का फ़रोग करना। ये हमारा साहब, मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी कुरैशी समाज के उत्थान के लिए एक संगठन काम कर रहा था सराज कुरैशी साहब के नेतृत्व में। क्या जरूरत पड़ी कि एक और बड़ा संगठन खड़ा किया जाए नॉर्थ और साउथ का समन्वय बना करके? देखिए, जो कुरैश बरादरी है हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़ा कबीला है। ये हिंदुस्तान का काफ़ी बड़ा कबीला है और हम ये चाहते हैं कि हमारी पहुंच हिंदुस्तान की हर गली में हो। हमारे जो नेकी के काम है, जो वेलफेयर के काम है, जो फलाह बहबूद के काम है, वो जो कुरैश बरादरी की जो सलाहियतें हैं गली गली उन तक पहुँचे। उन तक पहुँच कर इसमें मुनज़्ज़िम तरीके से काम होते हुए कुरैश बरादरी की तरक्की हो, उसके लिए एक जमात नहीं कई सोसाइटियाँ कायम होनी चाहिए और इसका एक फेडरेशन भी इंशाल्लाह कायम होगा। इसलिए हमारी कोई ये मुतबादिल जमात नहीं है, हम नेकी के काम के लिए है और सबकी फलाह बहबूद के लिए है, उनके किसी की मुखालिफत में नहीं है। हम उनके साथ काम करते हैं, हमारा ऑफ़र है, हम वो भी हमारे साथ काम करने की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम सब मिल के हिंदुस्तान में कुरैश बरादरान की फलाह बहबूद की तारीख बनाने का हम इरादा रखते हैं और इंशाल्लाह आप तमाम लोगों की दुआएं हों तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द कामयाब भी होंगे। और हमारी जितनी पुरानी जो हमारी जो प्लानिंग है
जो हमारे प्रोग्राम्स है, तालीम के प्रोग्राम, उसमें हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको जॉब भी मिला है, और अल्हम्दुलिल्लाह कुरैश बरादरी तरक्की के तौर पर आगे रवा है। सलीम साहब, पहली बार आप लोगों ने साउथ के किसी आदमी को अध्यक्ष चुना है और माना जाता है कि साउथ में काफी प्रोडक्टिविटी है, काफी लोग काम करने की क्षमता रखते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है इसमें सब लोग मिलजुल के चलें? देखिए, आपका सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साउथ में आप कर्नाटक एक आईटी सेल का हब। हमारी जमात ऑलरेडी 1924 में रजिस्टर्ड तो नहीं हुई थी, लेकिन तंजीम का पूरा एक खाका तैयार करा दिया था भैया जी रशीदुद्दीन कुरैशी ने, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल भी हुआ, काम शुरू हुआ। बिल्कुल यहाँ ऐसा डिफरेंस है कि एक मैनुअल स्लॉटर है और एक मैकेनाइज स्लॉटर है। कुल हिंद जमीयतुल कुरैश जो है वो मैकेनाइज है। पिछली जमात से हमें कोई शिकायत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी के पौधे हैं। लेकिन हमारी जो स्पीड है, साउथ में जाकर हमने ये देखा कि जो एक लॉयर बैरिस्टर फ़हीम कुरैशी साहब एक तंजीम चला रहे हैं, और 15-16 साल उन्होंने कभी किसी को नॉक नहीं किया, कोई डिस्टर्बेंस नहीं की। जमीयतुल कुरैश पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही थी, आप अपनी तंजीम को रजिस्टर्ड कराकर भी मुख्तलिफ तरीके से उसका काम कर रहे थे, लोगों को फैज़ पहुंचा रहे थे। उसके बाद जब हमें ये लगा कि हम उस स्पीड से बिरादरी को काम कर कर नहीं दे रहे जिसकी ज़रूरत है, तो हमने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं सोची कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ क्या है। हमें लगा कि हमारी कम्युनिटी को कौन सही रास्ता दिखाएगा, कौन सही स्पीड वाला रहबर है। लेकिन सलीम साहब, माना यह जा रहा है कि सलीम के साथ जो फहीम की जोड़ी है, ये काफी नॉर्थ इंडिया में सलीम साहब का ही पूरा दिमाग है जो नॉर्थ इंडिया में एक्टिविटी शुरू हुई है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इसमें सलीम बहुत सारे हैं। सलीम कुरैशी नायब सदर भी हैं हमारे, एक जनरल सेक्रेटरी हैं यूथ, अल्हम्दुलिल्लाह आशिकिन कुरैशी साहब है, और हमारे जो सीनियर हैं सनोवर अली साहब सदर मोहतरम नायब सदर हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी सिर्फ 2 लोगों की जोड़ी है, 2 लाख लोग एक साथ हैं, और उन लोगों पर जो 4 से 5 करोड़ लोगों की बिरादरी के अंदर एक माहौल पैदा हुआ, तो हर तरफ से आवाज़ आई कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी पहल कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। तो हम लोग, जो वक्त की ज़रूरत है, आज वक्त की ज़रूरत वो मैनुअल स्लॉटर की नहीं है, क्योंकि उस पर ज़िबा करने वाले जानवर के गोश्त को खाने से बीमारी, साइंटिफिक सिस्टम से भी, शरई एतबार से भी, जो पहली हमारी खामियां, गंदगियां, हम उनको दूर कर कर मॉडर्नाइज पूरी बरादरी को बनाना चाहते हैं। चाहे वो स्लॉटर हो, चाहे वो फ्रूट के काम हो, चाहे वो चिकन का काम हो, चाहे मटन का हो, फिश का हो। हमारी कम्युनिटी जो भी काम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह तालीम, तिजारत और तंजीम, तंजीम ईमानदार होगी, तालीम अव्वल दर्जे की होगी, और तिजारत बहुत मजबूती और ईमानदार और सिस्टमेटिक लीगल तरीके से। गवर्नमेंट अगर जो भी हमारे ऊपर कानूनी प्रक्रियाएं, सिस्टम लागू करेगी, हम उसको फॉलो करें। हमारी ये, इसलिए हम लोगों ने अपने सदर मोहतरम फ़हीम कुरैशी को चुना है। सदर हमारे और भी हैं, और दिगर तंजीमें भी, हम लोग सब मिल के काम करेंगे। किसी तंजीम को ना छोटा कहेंगे ना बड़ा कहेंगे। देखिए, काम बोलता है, ये जुमलेबाजी नहीं है कि विकास कहाँ है, विकास को ढूंढ रहे। रियली ये जितना भी जज्बा है, जितने लोग खड़े हैं हमारे, बहुत सारे, देखिए शराफत साहब है, हाजी शराफत साहब लॉयर, क्या एज फैक्टर भी देखिए, मुरादाबाद से आ रहे हैं, बहुत सारे दिगर लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप, ये मैसेज आपके चैनल से हम देना चाहते हैं कौम को, किसी सोशल मीडिया से, किसी के अखबारात से, किसी के टेलीफोन से मिसगाइड ना हो। हम कौम के सिपाही हैं, और मैंने खास तौर पे पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था, मैं अपने आप को कौम के लिए वक्फ करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अंदर दिल से कहा, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, कौम के अंदर तरबियत, तालीम, तिजारत, जो भी हमें फैज़ के काम करने हैं, हम मिल के सब लोग कर रहे हैं, पूरा अमला हमारे साथ। सनोबर साहब, ब्यूरोक्रेट्स, लायर, जजेस, एडवोकेट्स की बड़ी लंबी फौज तैयार की है आपने, क्या लग रहा है? देखिए, कुरैश कम्युनिटी चूँकि ये एक बिज़नेस कम्युनिटी है, और इसके बिज़नेस को पूरा नेशन वाइड, ये हम, मतलब हमारी जितनी तादाद है, मगर इस इंडस्ट्री से लगभग देश में 8 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें फार्मर्स हैं, कैटल ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं। तो ये इंडस्ट्री का अलग अलग इसके लीगल इम्प्लीकेशंस आ रहे हैं, कभी कभी हार्श लॉज भी बन रहे हैं, और कम्युनिटी में काफ़ी अभी भी एजुकेशन की बहुत कमी है।
तो जो इतने वॉयलेशंस हो रहे हैं, इन्फ्रिंचमेंट हो रहे हैं उनके राइट्स के, कारोबारी राइट्स के, तो उनको टेकअप करने के लिए सदर साहब का ये पूरा एक विजन है कि पूरे देश में जितने भी हाई कोर्ट्स हैं साहब सब जगह पर हम लॉयर्स की एक टीम बनाएं, ताकि अगर, क्योंकि राइट टू फूड है, मीट जो है, देखिए राइट टू फूड है, राइट टू प्राइवेसी का एक पार्ट है, जो कि 11 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच भी कहती है ये एक फंडामेंटल राइट है। मगर इसके वॉयलेशंस में अगर कुछ रूल्स बनते हैं तो फिर हम लोग उसमें पार्टी बनी और उस इशू को जो है अनरिप्रेजेंटेड किसी भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में वो ना रह जाए। एक तो ये इसकी वजह है। दूसरा, जो लॉयर्स हैं, लॉयर्स एक इस वक्त जो ट्रेंड चल रहा है, लगभग 2016 से लेके और 2020 के बीच में 24,000 वकीलों के ऊपर मतलब जानलेवा हमले, मर्डर, किलिंग, इंटिमिडेशन हुआ है। तो उनको जो प्रोटेक्शन, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल है जो पेंडिंग है, आने वाले विंटर सेशंस में हमारा कुल-हिंद जमीयतुल कुरैश का ये भी एक डिमांड रहेगा कि वो बिल जो है आने वाले विंटर सेशन में पार्लियामेंट उसको पास करे, ताकि ये लॉयर्स को भी प्रोटेक्शंस हो। ये भी हमारा। सनबर साहब, जिस तरह की टीम आज आपने जमा की है, मेरा सवाल ये है कि आपके पास लॉयर्स भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जजेस भी हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, अफसरशाही भी है, तमाम लोगों का एक जमघटा आपने तैयार किया है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आप सरकार को अपनी ताकत भी दिखाना चाहते हैं कि कुरैशियों को सरकार कमजोर ना समझे? नहीं, ताकत दिखाने का तो ऐसा ही नहीं है, मगर हम लोगों ने ये पहली बार कोशिश की है। जो पहले इस बिरादरी की जो तंजीमें काम कर रही थी, उन्होंने पढ़े लिखे सेक्शंस को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया है। उन्होंने कभी उनको इनविटेशन नहीं भेजा। तो क्या आपका हमला सिराज साहब पर है सीधे सीधे? देखिए, सिराज साहब से हमारा जो भी इस तंजीमों को, जो इस बिरादरी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये अगर उनका फॉल्ट है तो उनका फॉल्ट है, क्योंकि ये एक बिल्कुल जायज सब लोगों की डिमांड है। लॉयर्स कम्युनिटी भी कहती है, आप यहाँ पर इंडिविजुअली भी लोगों को पूछ सकते हैं, उन लोगों को कभी कॉल नहीं किया गया। वो सबसे ज्यादा इसमें हमारे लिए मुफीद हो सकते हैं। उनकी सर्विसेज मीट इंडस्ट्रीज को सेव करने के लिए, फार्मर्स के लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उनको क्यों निगलेक्ट किया गया है? टीचर्स को क्यों निगलेक्ट किया है, जो सबको पढ़ाते हैं? उनको क्यों कभी रिवॉर्ड नहीं किया गया? डॉक्टर्स हमारे बीच में इतने हैं, उनको क्यों कॉल नहीं किया गया? तो हम हेल्थ में भी काम करेंगे, हम एजुकेशन में भी काम करेंगे, हम एडवोकेट के लिए जो एंटी मीट लॉस बन रहे हैं, वो एडवोकेट की भी जरूरत है। तो जिन ग्रुपों की हमें जरूरत है, हम उनको नहीं बुलाएं। हमें तो आगे आप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अमली तस्वीर देखना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सदर साहब का बिल्कुल यही विजन है। आपको वहां पर भी, होटल में भी ये बात कही थी कि हम सबके लिए, एक्शन कमेटी के लिए कोई भी आ सकता है। जब हम प्लान के साथ बैठेंगे, जरूरी नहीं है कुरैशी कम्युनिटी के लिए, अगर इससे मुतासिर कोई भी आ रहा है और हमारे पास वो पूरा सिस्टम है, हम उसको अपनी सर्विसेज जरूर देंगे। हमारे लिए, हम सबके लिए वी आर अवेलेबल, उसमें कोई इस तरह की जो है बात। हमारा जो तालीमी शौर बेदारी मुहिम जो 17 साल पहले शुरू किए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो फ्रूट दे रहा है। कई काबिल लोग, कई सलाहियत बच्चे आज अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने के लिए तैयार हैं। तो हमारी ये ख्वाहिश है कि वो सलाहियतें जहाँ जहाँ भी हिंदुस्तान के कोने में हो, वो सलाहियतों को हम इस्तेमाल करें। लॉयर्स हों, लॉयर्स अपना काम करेंगे, टीचर्स हों, वो अपना काम करेंगे, और जो भी दूसरे प्रोफेशंस के हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, ये सब एक मुनज़्ज़म तरीके से एक नेटवर्क बनाते हुए हम आगे इनके काम को, इनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने का वक्त आया। इसलिए हम ये तमाम ये क्रीमी लेवर एजुकेटेड लोगों को भी हम ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग देके इंशाल्लाह आगे की नस्ल के लिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि बस आगे तरक्की होते जाए इसमें। शुक्रिया बहुत बहुत। चाचा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप भी इस कम्युनिटी के लिए आए हैं आवाज उठाने के लिए। आपको क्या लग रहा है कि क्या बेसिक मुद्दे हैं जो कुरैशी समाज के उत्थान के लिए होने चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी कुरैश बिरादरी बैकवर्ड में रह कर के तालीम से पीछे है, और तालीम से पीछे होने की वजह यह है, जो हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे सरबराह हैं, उन्होंने हमेशा उन लोगों को चुना जिन लोगों से उनके बाकायदा ताल्लुकात हैं। यानी आपका भी हमला सीधे सीधे सिराज साहब पर है? नहीं, सिराज साहब पर नहीं है। आम उन लोगों पर है कि जैसे मैं शराफत कुरैशी हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, अगर कोई एक कुरैशी रिक्शे वाला मेरी बराबर आना चाहता है और उसमें सलाहियत है, तो मैं उसको अच्छा देखना नहीं चाहता। मैं उसको बराबर में खड़ा होना अपनी तौहीन समझता हूँ। मेरा किसी पे नहीं है, मेरा खुद पे, अपनी ज़ात पर है कि मैं चाहता हूँ कुरैश बिरादरी का एक दिन का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा उस बराबर की तस्वीर में खड़ा हो। यानी महमूद और अयाज को आप एक ही सब में देखना चाहते हैं?
महमूद और आज़ाद एक ही सब में देखना चाहता हूँ, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। सर आप कुछ कहेंगे? देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जिस तरीके के डिस्क्रिमिनेटिव लॉज बने ब्लूशेयर कम्युनिटी के खिलाफ, तो जैसा कि आप पूछ रहे थे एडवोकेट फ़हीम कुरैशी साहब से, सदर साहब से, कि भाई ये कमेटी वो कमेटी, तो देखिए मुझे लगता है कि 1857 के बाद आज़ादी की लड़ाई जो अकेला मुसलमान लड़ रहा था, जब उन्हें लगा कि और कम्युनिटीज़ को भी लेना जैसा है, तो बाकी सारी कम्युनिटीज़ को लिया। तो अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं मुसलसल 47 के बाद से आज 2021 में हम खड़े हैं, क्या हाल है सिचुएशन, क्या हाल है कम्युनिटीज़ का, क्या हाल है उनके बिजनेस का, क्या हाल है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का। हमारे साथ लीगल डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है, फिजिकल असॉल्ट्स भी हो रहे हैं, ये सारे मामले हमारी नज़र के सामने हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी को नहीं, लेकिन जो एंड यूजर भी है, हम तो उनको भी हिस्सा समझते हैं इसका, कि जो पूरा नॉन वेजिटेरियन सोसाइटी, आप देखिए पिछले साल हमने सुना था कि किसी के फ्रीज में कुछ रखा है बिना किसी FSL के, मतलब झूठ का झूठ। तो इसको जो लीगल बैकअप देने की जरूरत है, मुझे लगता है कि बहुत देर में ये शुरुआत हुई है। सर आपकी जो कम्युनिटी की इमेज बनाई गई है वो काफी खराब बनाई गई, लेकिन यहाँ आप लोगों की बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि आप में से तो एक से एक काबिल मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। दरअसल उस इमेज को ग्लोरिफिकेशन करने का काम जिन लोगों का था, या जिन लोगों के माथे, ये काम तो उन्हीं का था कि भाई लोगों से इंटरेक्ट करते, या सोसाइटी की जो इमेज खराब की जा रही थी उसको सुधारने का जो पूरा प्रोसेस था, वो जिनके जेरे सदारत में था, वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटिव पॉलिटिक्स का शिकार हुए और अपने आप को बैकफुट पे। हमें लगता है कि इसके लिए बिल्कुल एक लीगल टर्म में जाने की जरूरत है, स्टेट टू स्टेट और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी, कि इसके लिए बिल्कुल इतने हार्ड लॉज बने कि जो लोग इसमें डिस्क्रिमिनेटिव का भाग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको कानूनी एतबार से रोका जाए, क्योंकि हमारा आइन तो हमें हुकूक देता है, हम सब बराबर हैं। फिर स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट करने की जो पूरी पॉलिसी है, उसको कहीं ना कहीं लीगल काउंटर देने की जरूरत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कर्नाटक के सदर है। जी सर, कुछ आप कहेंगे? आप कहाँ से आए? मैं कर्नाटक से आया हूँ, मैं साउथ इंडिया का कन्वीनर हूँ, ऑल इंडिया जमहूरियत प्रदेश एक्शन कमेटी का। तो हमारी कार्रवाई चल रही थी ऑल इंडिया जमहूरियत कुरैश से, लेकिन जब तक हमने 8-10 साल उसमें लगाए तो काम कर रहे थे, रिकग्नाइज नहीं किया गया था कि काम क्या हो रहा है और काम को कैसे बढ़ाया जाए। जब फ़हीम साहब से मुलाकात हुई हमारे सदर मोहतरम एक्शन कमेटी के, उसके बाद में जो है हमने काम को तेज़ी से देखा उनके साथ में और जुड़ा और काम को आगे लेकर चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये मुखालिफत में किसी की नहीं बनी है। एक्शन कमेटी जो है 20 साल से काम कर रही है, सिर्फ बिरादरी के मफाद के लिए बनी, बिरादरी के मफाद में काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया जमहूरियत कुरैश हो, चाहे एक्शन कमेटी हो, दूसरी कई जमातें हो, बिरादरी के मफाद में काम। जी सर, कुछ आप कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑल इंडिया एक्शन कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है पहला दिल्ली में, ये काबिल मुबारक है। इसके अंदर बड़े वकील और बड़े ज़िम्मेदार लोग जो कौम का जज्बा लेते हुए और कौम का भलाई के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। अब तक तो ऑल इंडिया जमहूरियत कुरैश में कई काम हो रहे हैं, उसी तरीके से हम एजुकेशन और आने वाले 10 साल में ये काम नहीं होगा। हमारे पास ऑल इंडिया जमहूरियत कुरैश में कुरैश बरादरी 6 करोड़ है। आज तक हमारे पास कोई अवेयरनेस नहीं है। ये अवेयरनेस लाने के लिए एक्शन कमेटी कोशिश कर रही है, आप भी हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह हमको अल्लाह की मदद है कि हम एक्शन कमेटी से कौम का और देश का भला करेंगे। इधर हमारे सलीम कुरैशी, अल्ताफ कुरैशी, जी राष्ट्रीय अल्ताफ साहब। जी साहब, आज जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है नेशनल लेवल की फ़हीम साहब की सदारत में, तो एक जुनून है पूरे देश में गया है। एक जो लोगों में जोश और खरोश होना चाहिए, उस जोश और खरोश के साथ आज लोग यहाँ पर सभी पूरे देश भर से आए हुए हैं। और जिस तरीके से हालात पैदा कर दिए गए थे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को लेकर के, और वहाँ पर जो बदलाव किया गया है, तो इससे ये बौखला गए हैं, क्योंकि इनके अमल जो थे वो बदअमली थे और ये कुछ कर नहीं पाए। समाज को सिस्टम से लेकर के आगे ये लोग चल नहीं पाए, और काफ़ी सारे इनके मतलब बहुत सारे चीज़ें सामने आई थी जिसको लेकर के सभी लोग नाराज़ हुए, और उन्होंने फ़हीम साहब से कांटेक्ट करके और पूरे इंडिया के अंदर कुल हिंद जमहूरियत कुरैश एक्शन कमेटी को लॉन्च किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश से जब लोग जुड़ना शुरू हुए तो इन लोगों के पैरों की ज़मीन खसक चुकी थी और ये लोग परेशान हो गए। कौन लोग हैं? जो पुरानी तंजीम है ऑल इंडिया जमहूरियत कुरैश, उनके नेशनल प्रेसिडेंट जो है सिराजुद्दीन कुरैशी है, सबसे बड़े उनके जो है ऑफिस सेक्रेटरी हमीद कुरैशी है, और उससे भी ज़्यादा जो उनकी कोर कमेटी के मेंबर है। मैं खुद कोर कमेटी में मेंबर था, मुझे पता नहीं कि मुझे कब हटा दिया गया, मुझे कौन सी गलती की गई, मैंने कौन सी गलती की थी, मुझे ही नहीं पता, और मुझे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया।
तो भैया आप कोई शोकाज नोटिस देना चाहिए, सेक्शन 31 का नोटिस है, उसमें दस्तूर को फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा ये गुजारिश है कि हम सब जो लोग हैं, हम जो पूरे बिरादरान कुरैश के यहाँ इकट्ठे हुए, वो हमारी बिरादरान कुरैश को यकजा करने के लिए इकट्ठे हुए, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए खड़े हो गए। सलीम साहब। जी, मोहम्मद सलीम। ये जो सेकंड इजलास हो रहा है नेशनल लेवल पे, ये खासकर इसलिए हो रहा है कि हमारी कौम के अंदर जो भी वकील, इंजीनियर, एमबीबीएस डॉक्टर, जो भी एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने कोई मुकाम पाया, उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए, ताकि वो बच्चे हमारे जो पढ़ रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि आगे करना क्या है और रास्ते क्या है, कैसी लाइन है, क्योंकि उनके माँ बाप नहीं पढ़ पाए, तो उन्हें ये नहीं पता कि जिस लाइन में मैं हूँ आगे चल के कैसे तरक्की होगी। एक हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन्हें, ताकि वो अपने फ्यूचर को डिसाइड कर सकें और उस पर पढ़ सकें, और उसमें अगर जो उन्हें कोई दिक्कत है तो हम लोग साथ खड़े हैं और हर तरीके से साथ खड़े हैं। हम ये कौम, ये जो कमेटी इकट्ठी हुई है, ये जो दूसरी एसोसिएशन बनी है, ये सिर्फ इसलिए बनी है कि वो लोग जो अपर लेवल पे जो पदाधिकारी थे उन तक नहीं पहुंच पाती थी, हम ग्राउंड लेवल पे बैठते हैं, उनमें ही बैठते हैं, उन्हीं से बात करते हैं, ताकि उनकी तरक्की, उनकी इस्लाह के लिए, उन्हें रास्ते बताने के लिए। और आपसे भी दुआ है, आप भी कोशिश कीजिए कि ये मैसेज जगह जगह जाए। हम नेट पे इसके अपने कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे। हमारी बिरादर क्या, और जो भी मुसलमान या जो कोई भी हमारा गैर मुस्लिम भाई कोई भी है, अगर वो एजुकेशन लाइन में कहीं भटकता है या उसे कोई दिक्कत आती है, अगर जो हम कहीं पे भी मदद कर सकेंगे उसकी करेंगे, चाहे वो जमीयतुल कुरैश के लोग हों या एक्शन कमेटी के लोग हों या कोई भी हो, हम हर किसी के लिए मदद करने के लिए खड़े हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। जी आशिकी साहब, आखिरी सवाल आपसे। आप दिल्ली के अध्यक्ष हैं, दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा कर रहे हैं। जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहूँगा। आप लोग हमारी जो है बात को, आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का एक ज़रिया है, और ये कोई हंगामा नहीं है, ये काफ़िला है। ये हमारे जो बिरादरी के लोग भटके हुए थे, ये हम एक कबीला है, ये सब एकजुट होने के लिए आज इकट्ठा हुआ है, और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये इकट्ठा होता चला जाएगा। और सबसे पहली बात, आज का जो मकसद है, हमारे बड़े लोगों ने बताया, सब सीनियर है मेरे, इन सब ने अपने अपने ख्यालात जाहिर किए। मेरा भी एक इसमें मशवरा ये है कि जैसे हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए और उन्होंने अपनी लाइफ, अपनी कौम को, अपनी बिरादरी को, अपने देश को दिया है, तो ये समझिए कि अपनी पूरी ज़िंदगी इस देश के नाम कर दी, इस कौम के नाम कर दी, इस बिरादरी के नाम कर दी। तो आज हम उन्हें भूलते जा रहे हैं, तो क्योंकि हम उनकी यादगारों में अपने बच्चों को आगे ट्रांसफ़र बातें नहीं करते हैं, तो वो सब भूल जाते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ न चंद नाम है, जैसे इदरीस कुरैशी साहब हैं, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ में वो कंधे से कंधा मिला के आज़ादी की जंग में रहे। भैया रशीउद्दीन कुरैशी साहब हैं, जिनके लिए मशहूर है, ये रिकॉर्ड में है कि जामा मस्जिद और हर की पौड़ी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट में बेची जा रही थी, तो भैया रशीउद्दीन कुरैशी ने उसको लेकर वफ़ की। जैसे हाजी मोहम्मद उमर पप्पे साहब हैं, दिल्ली में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका एक अलग रुतबा रहा, उनका एक अलग रसूख रहा, उनको जो है हम याद करेंगे। जस्टिस अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब है, और IAS सज्जाद साहब हैं, जो हमारे ओमान के राजदूत रहे। इस तरीके से एक बहुत लंबी फहरिस्त है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारे जजेस भी थे। ये जो बेदारी पैदा करने की जो तैयारी है, ये आज हमने ये लॉयर, एडवोकेट के साथ में टीचर, डॉक्टर, ये सब जोड़े हैं। अब देखिए, ये कोविड की महामारी जो पूरी दुनिया को बंद करा दिया, और इस कोरोना महामारी के अंदर हमारे बच्चों ने जो पढ़ लिख कर MBBS बन गए, पूरे देश की सेवा की, और उन्होंने एक जज्बे के साथ में, जब लोग हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने लोगों का इलाज किया, तो हम उन अपनी कम्युनिटी के बच्चों को, जो डॉक्टर हैं या जो बड़े हैं हमारे सीनियर, जो उनको जो है सम्मान देना चाहते हैं और सम्मानित करना चाहते हैं। और ये शुरुआत हो चुकी है, और धीरे धीरे इसको जो है हमेशा के लिए बढ़ाया जाएगा। अब चंद लोग हैं, ये हज़ारों की, लाखों की, करोड़ों की तादाद में होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे यहाँ पर जो आए। उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट जी फैज अब्दुल्ला साहब, उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट। बस इंशाल्लाह एक नई शुरुआत के आगाज़ है, और इंशाल्लाह उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सब बड़ों का आज फेलिसिटेशन सेरेमनी भी करी जाएगी इंशाल्लाह, और आगे जैसे जैसे होगा वो आपको अच्छे की तरफ हम लोग आगाज़ कर रहे हैं। पुरानी बंधन को तोड़ के इंशाल्लाह अच्छी की तरफ जाएंगे।